हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमाकांत यादव है। मैं एक कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ आपसे नखूना के बारे में, जिसको ट्रेजियम बोलते हैं। ट्रेजियम में क्या होता है कि हमारी आँख में एक सफ़ेद परत होती है। आप देख सकते हैं कि आँखों में एक सफ़ेद परत होती है। जो सफ़ेद परत होती है, इसमें होता क्या है कि एक हमारा ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी एक पुतली होता है। वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे एक धब्बा आना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे जो धब्बा आ जाता है तो वो धीरे धीरे तो हमें फील नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद में थोड़ा सा इचिंग, ड्राइनेस फील होने लगता है हमें। तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं नखूना। तो नखूना क्या होता है कि हमारी आई में अगर नखूना हो गया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, रेडनेस आती है। अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, अगर आप ज़्यादा डस्ट में रह रहे हैं, आउटडोर में ज़्यादा हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी आंखों में ड्राइनेस, इचिंग के साथ साथ में वो ज़्यादा डेवलप मतलब ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा नखूना। जिससे क्या होगा कि आपके विजन में, हमारा एक तिरछा विजन होता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल नंबर। तो उसमें होता है कि आपकी आई में पहले दोष नहीं है, कोई एरर नहीं है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है। अचानक अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर हो रहा है तो आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप करेक्शन करा रहे हैं रिफ्रैक्टिव एरर का, तो आप एक बार ये देखिए कि हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेजियम तो नहीं हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जिनको नखूना हो जाता है उनको -1 या -2.5 का रिफ्रैक्टिव एरर आ जाता है, जिसको बोलते हैं एस्टिमेटिज्म, सिलेंड्रिकल नंबर आ जाता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। मेडिसिन यूज कर रहे हैं, अगर आप आई ड्रॉप यूज कर रहे हैं तो कुछ टाइम तो आपको बेटर रहेगा, बट ये है कि आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डस्ट में कम जाएं, आउटडोर में कम जाएं, अगर आपका आउटडोर में ज़्यादा वर्क है तो आप आई प्रोटेक्शन, आई ड्रॉप्स जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन जैसे हमारे पास में गॉगल्स आते हैं उनको यूज करिए, पोलाइट ग्लासेस, यूवी प्रोटेक्शन सनग्लासेस आते हैं उनको यूज करिए, या आप कैप लगा के यूज कर सकते हैं। अगर आप कैप भी लगाते हैं तो आपकी आई में यूवी नहीं आएगी, क्योंकि नखूना सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इसका एक्सपोजर ही होता है यूवी। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपको नखूना से अच्छे से बचना है, अगर आपको लगता है कि नखूना ज़्यादा ग्रोथ ना करे हमारे आई में, तो आपको थोड़ा सा अब बाहर के, आउटडोर के जो हमारा जो वायुमंडल है उस पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, देखिए एक्चुअली में होता है कि जो ट्रेजियम होता है उसमें होता क्या है कि अगर वो थोड़ा सा नखूना, अगर आपका नखूना धीरे धीरे वो धब्बा बढ़ गया तो होता क्या है कि हमारी जो कॉर्निया की जो लेयर होती है जिसको बोलते हैं वुमेन्स मेम्ब्रेन और स्टोमा, इन दोनों के डिस्ट्रॉय मतलब इनको ख़राब कर देती है धीरे धीरे। तो जिससे क्या होता है कि आपको, अगर आपका कॉर्निया ही ख़राब हो गया तो फिर आपको तो केरेटोप्लास्टी मतलब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं उस कैटेगरी में ना जाएँ तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले लीजिए। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपका कोई चार्जेस नहीं होता है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्च आता है नॉर्मल नखूना के लिए, तो आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव एरर है तो आप स्पेक्टिकल यूज करिए। और दूसरा चीज़ होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि देखिए शहर में क्या है कि शहर में क्या होता है कि 70% लोग वैसे गॉगल्स यूज कर सकते हैं। अगर वो जाते हैं जब बाहर आउटडोर में तो गॉगल्स यूज करते हैं। और गांव में क्या होता है कि लोग गॉगल्स नहीं पहनते, ना कोई कैप ज़्यादा पहनते, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे आई प्रोटेक्शन हम नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि अगर आप हेलमेट, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो लोग क्या करते हैं कि बिना हेलमेट के वो सोचते हैं कि उनको चलान से बचने के लिए पहन लें हेलमेट। ऐसा नहीं है, आपकी जो आई है ना उसमें भी प्रोटेक्शन है, क्योंकि उसका जो ग्लास होता है हमारा वो भी यूवी प्रोटेक्शन के साथ में होता है हेलमेट का। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप डस्ट से, यूवी प्रोटेक्शन से, और ज़्यादा जो हमारी एयर हवा आती है आंखों में, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है नखूना में। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आप ड्राइव कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो आप हेलमेट यूज करिए। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार में क्या होता है कि आपके डोर जो ग्लास होते हैं उनको क्लोज करिए। उनसे क्या होगा कि अगर आप क्लोज करके रखें तो आपको डस्ट से भी बचेगा और यूवी प्रोटेक्शन से भी आप बच सकते हैं। जो यूवी रेस होती है उससे भी प्रोटेक्शन हो सकता है आपके आई का। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज नखूना के बारे में। तो नखूना अगर आपको हो गया है तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले लीजिए। और मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है आज कि नखूना से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अगर आप देखें तो हर घर में दूसरा व्यक्ति नखूना है उसको, हर घर में। इसका रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया ना कि हीट की वजह से होता है, यूवी की वजह से होता है। घरों में क्या होता है, खाना बनता है, गाँव में क्या होता है चूल्हे पर भी आज भी खाना कुछ लोग बनाते हैं, उसकी हीट की वजह से भी हो सकता है। अगर आप
गैस से यूज करते हैं वो बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपके हाथों में कंट्रोल रहता है कि उसको आप हीट मतलब ज़्यादा उसकी जो आँच निकलती है वो ज़्यादा नहीं निकल सकती है कंपेयर टू चूल्हे की जो गैस होती है। तो आप इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हैं।